గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ్ శ్రీనివాస మంగాపు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థ అనాథ రక్షక ఆపద్ధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలద పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ సన్న
अभयहस्ता अक्षयवरदा शङ्खचक्रधर शाङ्गगदाधर विरजातिरस्थ विरोधिमर्दन। ओम नमो वेंकटेशाय। महापुण्य क्षेत्र श्रीनिवास मंगापुरम में अत्यंत शोभायमान रीति से संपन्न श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज 6वां दिन है और इस दिन पर हनुमंत वाहन सेवा पर प्रभु जी श्री रामचंद्र के अवतार में हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ श्री राम प्रभु का नामोच्चारण होता रहता है वहाँ वहाँ पर हमारे हनुमान जी खड़े होते हैं। कैसे? बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर अपनी आंखों से आनंद के अश्रु ऐसे बहाते हुए प्रभु जी वहां पर खड़े होते हैं। इतने दास्य भक्ति का उदाहरण इस विश्व में और कहीं हमें नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे हनुमान जी। तो हनुमान की भक्ति से और हनुमान जी से हमें कई विषय सीखना चाहिए। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलि राञ्जनेयम्। अंजना देवी जी के सुपुत्र होने वाले आंजनेय स्वामी इतने महान शक्तिमान हैं कि एक ही छलांग में शतयोजन विस्तीर्ण समुद्र को पार कर लिया और सीता देवी के शोक रूपी आग से लंका नगर को दहन कर दिया, उसका नाश कर दिया। इतने शक्तिशाली होने पर भी श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त होकर, उनके दास होकर अपनी दास्य भक्ति का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया हनुमान जी ने। हनुमान जी की भी स्तुति कर ले वो कम ही पड़ता है। श्रीमद् रामायण में अगर हम देखें तो हनुमान जी की स्तुति किन किन ने नहीं की। रामायण के लगभग हर एक व्यक्ति ने हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्षराज जांबवान कहते हैं, पक्षयोर्यद्बलं तस्य भुजवीर्य बलं तव विक्रमस्यापि वेगस्य न तेनापहीयते। गरुड़ जी के दोनों पंखों में जितना बल है तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल है कहते हैं। इसीलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में गरुड़ जी को तिरुवड़ी हैं और हनुमान जी को शिरिय तिरुवड़ी कहते हैं। माने प्रभु के दासों में इन दोनों का नाम सबसे उत्कृष्ट है। उनके साथ साथ गरुड़ जी के साथ साथ हनुमान जी भी इतने ही बलवान, इतने ही शक्तिमान, फिर भी श्री रामचंद्र के अनन्य दास थे। इतने दास हैं कि प्रभु जी के अन्य रूपों, अन्य अवतारों को भी वे नहीं मानते।
चाहे जितने भी रूप में वे प्रभु क्यों न हो, लेकिन उनके अपने प्रभु सिर्फ श्री रामचंद्र के रूप में वो कोदंड के साथ, बाणों के साथ ही उनके सामने आए। यही तो उनकी इच्छा है, और इच्छा नहीं उनको। वानरराज सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, न भूमौ न अंतरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सुवा गतिर्भंगम ते पश्यामि हरिपुंगव। हे वानर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि भूमि, अंतरिक्ष, आकाश, अमरालय अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध नहीं है। கை கொள்ளாய் கண்ணந்தால் வாழ்த்துவது கண்டாய் வழக்கம் கொடுமாறுகள் என்ன படியார் வேண்ட இழக்கவும் காண்டும் இரவ இழப்புண்டு கொண்டாயிலும் யான் வேண்டயன் கண்கள் தம்மார் காட்டும் அயால் கரியானை உள்ளறியாரினை முளை கொடுத்தார் பெயராய் போய் தேன் தோன் சுவைத்து ஓன்றிருந்து திருவினையாம் பாம்பார்வாய் கை நீண்டல் பார்த்தார் எதிரிதான் நெஞ்ச படுதொழிவாம் பேச்சில்லை தடவாம் கிடந்த தம்முடைய செம்மேனி கண் வளர்வார் சிறப்பால் வளராது பேர்வாமனாக பேரே உண்டு மிழ்ந்து பூமி நீர राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की कहते हुए अब तक महात्मा तुलसीदास से विरचित हनुमान चालीसा का गाना हमने सुन लिया है और हनुमान जी के
महानता के बारे में बहुत ही परिचय हनुमान चालीसा से हमें मिलता है। श्रीमद् रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी अगर किसी की स्तुति करे या अगर किसी की प्रशंसा करे, वह पहले हनुमान जी की है, क्योंकि हनुमान जी की इतनी भूरी प्रशंसा उन्होंने की कि ऐसी प्रशंसा और किसी के बारे में उन्होंने नहीं किया। जैसे ही इन दोनों का मिलन वहां अरण्य में हुआ किष्किंधा कांड में, तो उनकी बातों से ही श्री रामचंद्र बहुत आकृष्ट हुए, प्रसन्न हो गए। तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, तस्य नायजुर्वेद धारिणः नासामवेद विदुषो शक्यमेव प्रभाषितुम्। हे लक्ष्मण, देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों का जो अध्ययन करते हैं, सिर्फ ऐसे लोग ही इतनी सावधानी से, इतनी सुचारू रूप से बातें कर सकते हैं, और किसी को ये साध्य नहीं है। वैसे तो हमारे हनुमान जी नवव्याकरण वेत्ता है, तो ऐसे हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए श्री रामचंद्र जी अगस्त्य महर्षि से कहते हैं, अतबलमेतद्वैवालिनो रावणस्य च न तो एताभ्यां हनुमता समन्तु इति मतिर्मम। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। यद्यपि वाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान न थे। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नीतिपूर्वक कार्य करने की क्षमता, पराक्रम तथा प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। तो इतनी प्रशंसा श्री रामचंद्र के मुंह से और किसी के बारे में हम सुन ही नहीं पाते। राम रहस्योपनिषद के आधार पर श्री हनुमान जी ब्रह्मज्ञानियों में सर्वोत्तम ज्ञानी के रूप में उपलब्ध होते हैं। वायुपुत्र महाबाहो किं तत्त्वं ब्रह्मवादिनां पुराणेषु अष्टादशसु स्मृतिषु अष्टादशस्वापि चतुर्वेदिषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यात्मिकेऽपि च सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्न सूर्येश शक्तिषु एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कथयत्वं महाबल। इस प्रकार पूछा जाता है हनुमान जी से, महाबाहु वायुपुत्र, 18 पुराणों, 18 स्मृतियों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, सभी विद्याओं तथा आध्यात्मिक शास्त्र में ब्रह्मवादियों का तत्व क्या है? अर्थात ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ मानते या ब्रह्मस्व रूप से क्या समझते? संपूर्ण के दान में तथा गणेश, सूर्य, शिव, इनमें यथार्थ तत्व क्या है? महाबली हनुमान जी, हम सब पर अनुग्रह करके आप का कथन कीजिए। इस प्रकार सनकादि जैसे ब्रह्मज्ञानियों का जिज्ञासु रूप से श्री हनुमान जी से तत्व विषयक प्रश्न करना तथा उन्हें उनके द्वारा किया जाना स्पष्टतया श्री हनुमान जी की तत्वदर्शिता का परिचायक है। इतने दर्शी है हनुमान जी, तो हनुमान जी के इस वाहन की सेवा को देखकर देखिए भक्तगण जितने आनंद से वहां नृत्य कर रहे हैं और भगवान को इस प्रकार हनुमंत से भगवान वहां आरूढ़ होकर उनका जो दिव्य दर्शन दे रहे हैं, उस दर्शन को देखकर सभी पुलकित हो रहे हैं। बुद्धिं बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता सुदाढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्।
अगर हम हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे हमें? बुद्धिर्बलम, तो बहुत अच्छा बुद्धिबल मिलेगा। यशो धैर्यम, अच्छी कीर्ति मिलेगी आपको, धैर्य मिलेगा। जब कभी आपको कोई डर लग गया तो एक बार हनुमान जी का नाम स्मरण करो। श्री आंजनेयम प्रसन्नांजनेयम प्रभादिव्यकायम प्रकीर्ति प्रदायम, ऐसा एक बार आप ध्यान कर लो तो सब डर दूर हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा। निर्भयत्वम अरोगता, किसी प्रकार के रोग आपको नहीं होगा। सुदार्ढ्यम वाक्स्फुरत्वम च, अच्छी शक्ति मिलेगी आपको और आपके वाक बोलने की जो शक्ति है और किस समय पर क्या बोलना है ये सीखना हो तो सिर्फ हनुमान जी से ही हमें सीखना। मानव जाति को बात करने का और मानव जाति को वाक पटिमा की जो कला उन्होंने सिखाई वो कला और किसी ने नहीं सिखाई। तो जो बातें जिस प्रकार हमें करना है यही सनातन धर्म कहलाया जाता है। तो इसके अलावा और कोई धर्म होता ही नहीं। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् देश धर्म सनातन। सनातन धर्म और कुछ नहीं है भैया। सनातन धर्म माने सही तरीके से बात करना। अगर आप सही तरीके से बात कर सको तो हनुमान जी आपको सब प्रकार के, हनुमान जी की कृपा सब रीतियों से आप पर है, यही आप समझ लो। इतने महान बलशाली हैं ये कि गोष्पदी कृत वारासीं मशकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। देखिए इतने शतयोजन विस्तीर्ण लंका समुद्र को पार कर लंका नगर इतनी आसानी से पहुंचने वाला और कौन हो सकता है सिर्फ हनुमान जी के अलावा। सिर्फ हनुमान जी एक भक्त ही नहीं, वे नृत्य एवं संगीत शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी बड़े संगीत कोविद हैं। वैसे ही श्री आदि रामायण में सेतुबंध प्रसंग में को श्री राम नाम का उपदेश करते हुए कह रहे हैं, एकतः सकला मंत्रा एकतो ज्ञानकोट्यः एकतो रामनाम स्यात् तदपि अन्नवयमम् देशकाल क्रिया ज्ञानादनपेक्ष रूपतः अनंत कोटि फलदो रथेभिः सह वादय अवक्रामन्त प्रवदेरमित्र क्षिणन्ति शत्रुघ्नं रणभव्य रथवाहनगम् अनामयत्रायुधं निहितमस्य वर्म तत्र रथमुपसक्मग विश्वाहं सुमनाना स्वादुषगं सतपितरो कृच्छ्रेश्रितः शक्तिवन्तो चित्रसेना यशुबला अमृ सतो वीरा उरवो दशागाः ब्राह्मणा सपितर न्यासशिवेनो द्यावावृधि अनेकसा पूषाणप्प धृतावृतो रक्षा मागिर्न रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन
पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम 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 पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राम राम जय राजा राम राम
रामो रामो नाम अभवन प्रजानाम कथा, ऐसा कहा जाता है। तो सब लोग श्री राम श्री राम श्री राम कह के आनंद से, उद्विग्न मन से प्रभु गान करते रहते थे उस जमाने में। तब से लेकर अब तक श्री राम नाम तारक मंत्र के रूप में हम सबका उद्धार कर रहा है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो मानव को एक सद्धर्म रूपी जीवन बिताने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ श्री रामचंद्र की जीवनी से वो सब लेना चाहिए हमें। रामो विग्रहवान धर्मः, और किसी धर्म की आपको आवश्यकता नहीं। एक बार अगर आप श्री रामचंद्र से, श्री रामचंद्र प्रभु जी के जैसा जीवन बिताना शुरू कर दिया तो और किसी धर्म के पालन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब वाल्मीकि महर्षि ने नारद जी से पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञ च वाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थस्य कसैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे। देखिए कितने कितने गुणों के बारे में पूछा वाल्मीकि महर्षि ने नारद जी से। इतने सारे गुण वाले कौन मिलेंगे हमें इस भूल मंडल पर? तब जाके नारद जी ने उनको बताया, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। तब से शुरू होता है हमें श्रीमद् रामायण की कथा। तो सिर्फ एक श्री रामचंद्र के अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है जो इस प्रकार एक मूर्तिभूत धर्म के रूप में यहाँ रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस भूमंडल पर विचरित करके सहस्राणि दश वर्ष शतानि चा बोलकर तो 11,000 साल तक इस भूमंडल का पालन किया, इस भूमंडल का शासन किया श्री रामचंद्र महाप्रभु ने। ऐसे प्रभु की सेवा करने के लिए हनुमंत जी हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए आदि रामायण में सेतुबंध के प्रसंग में श्री राम नाम का उपदेश करते हुए वे कह रहे हैं, तराजू के एक पलड़े पर सभी महामंत्रों को एवं कोटि कोटि ज्ञान ध्यानादि साधनों के फलों को रखा जाए, दूसरे पलड़े पर केवल श्री राम नाम को ही रखा जाए तो भी सब मिलकर श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। श्री राम नाम की आराधना में अन्य साधनों की भांति देश का पवित्रता एवं अनुष्ठानादि क्रिया और ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। उच्चारण मात्र से ही अनंत कोटि फल प्रदान करने वाले हैं श्री राम नाम रूपी मंत्र। देखिए क्या महत्ता है इस राम नाम में। एक बार श्री राम नाम का जप करके आप देख लीजिए, सिर्फ राम नाम ही आपको सब प्रकार के कष्टों से उद्धारण करेगा, सब प्रकार के कष्टों को दूर करेगा। तो हनुमान जी राम जी की प्रशंसा करते हुए, उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं, तो ये भी हमें श्री आदि रामायण में मिलता है। ये कतः सकला मंत्रा ये कतो ज्ञान कोटयः। तो ऐसे भगवान जी के बारे में तो हनुमान जी की जो दास्य भक्ति है वो भक्ति अनन्य है। श्री राम भक्त हनुमान के जीवन में अभिमान का तो लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर आए और भगवान से मिले, तब भगवान राम ने, श्री राम ने उनसे पूछा, कह कपि रावण लंका ही विधि दहेवु दुर्ग अतिबंक। रामचरितमानस में कहता है, हनुमान जी बताओ रावण के द्वारा सुरक्षा और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया? तो उसका उत्तर देते हुए हनुमान जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र को प्रसन्न मन जान अभिमान रहित वचन बोले, साखा मुर्ग कई बड़ी मनुसाई साखा ते साखा पर जाई नाधि सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गन
बधि बिनभुज सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, बंदर का केवल एकमात्र यही पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की नगरी जलाई और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन का विध्वंस किया, वो तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है। नाथ, इसमें मेरे सामर्थ्य की कोई बात नहीं है। सेवक को अपने स्वामी के गुण गौरव एवं बल पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आंच न आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही नहीं चाहिए। तो सेवक तो हमेशा यही सोचे, अस अभिमान जाड जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मानते। ठीक ही है, सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। इसी को तत्सुख सुखित्व भाव कहा जाता है, यानी परमात्मा का जो सुख है वही सुख है। हमारे लिए कोई दूसरा सुख नहीं रहता, हमारा कोई अलग से आनंद नहीं रहता। जब प्रभु आनंदित होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। ये है सर्वोत्कृष्ट भक्ति का लक्षण, और इस लक्षण का एकमात्र प्रतीक है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के अलावा और कोई इस दास्य भक्ति का इतना महत्व उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते। तो इसी दास्य भक्ति की प्रशंसा करते हुए वेदांत धेनु नाम में 9वें श्लोक में कृपा बताया गया है। कृपा दैन्या युजि प्रजायते, यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा, भक्तिर्हि अनन्याधिपतेर्महात्मनः, साचोत्तमा साधन रूपिका पर। अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्रानंत अनंत श्रीमलंकृतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा उसी भक्त पर होती है जिसमें दीनता, नम्रता, सरलता आदि भाव हो, और भगवान की कृपा से ही उस भक्त के चित्त में भगवद विषय का परम अनुराग प्रकट होता है। उस प्रेमानुराग को ही परा एवं साध्य भक्ति के नाम से भी निर्दिष्ट किया गया है। इसी आ भक्ति से संपन्न श्री राम भक्त हनुमान जी उपर्युक्त दैन्यादि सर्वगुण संपन्नता के कारण नवधा भक्ति में दास्य भाव के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त माने जाते हैं। यथा केशवार्जुनयोः सख्यं सख्यं सुग्रीव रामयोः सख्यं कृष्ण सुदाम्नः स्यात् दास्यं राम हनुमतोः। जिस प्रकार कृष्ण और अर्जुन का स्नेह है, जिस प्रकार सुग्रीव और राम जी का स्नेह है, जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा का स्नेह है, उसी प्रकार अगर दास्य भक्ति का कोई उदाहरण आप लेना चाहते हो तो सिर्फ श्री रामचंद्र और हनुमंत के बारे में ही। हनुमान जी ऐसे हैं। वैसे तो नाम से ये बजरंग बली हैं। क्या है बजरंग बली का अर्थ? वज्र के समान अंग वाला वज्रांग ही बजरंग बन गया है। वज्रांग जैसे बली हैं ये, माने इनका शरीर वज्र की तरह इतना कठोर है, इतना बलवत्तर है ये, फिर भी इतने शक्तिशाली होने पर भी श्री रामचंद्र के इतने अनन्य दास बने हनुमान जी। ये हैं हनुमान जी की विलक्षणता। वैसे तो श्री रामचंद्र के गुणगान जितना भी करे तो सिर्फ एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे जीवन तक श्री रामचंद्र के बारे में भी हम बताते रहे, फिर भी
श्री रामचंद्र के गुणों में से सिर्फ एक दो गुणों के बारे में भी हम सही तरीके से वर्णन नहीं कर पाते। ऐसे प्रभु जी की सेवा करना और ऐसा दास उनको मिलना दोनों के लिए बहुत बड़े विषयक होते हैं। देखिए, यहाँ केरल से आए हुए चंडवाद्य कलाकार बहुत ही उत्साह के साथ अपने वाद्य की अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, प्रभु मुस्कुराहट से हनुमान जी की सेवा को स्वीकार करते हुए कोदंड पाणी होकर वहाँ बैठे श्री रामचंद्र को देख रहे हैं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले में महामंडपे मध्ये पुष्पमासने मणिमये विरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री रामचंद्र के पट्टाभिषेक के समय, श्री रामचंद्र के राजतिलक करते समय कैसे प्रभु जी विराजमान हैं, उसका वर्णन करते हुए किया गया ये श्लोक प्रभु जी के वैभव को प्रदर्शित करता रहता है। ऐसे प्रभु आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कितने कितने श्लोक भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। भगवान लोकाभिरामं रघुकुल तिलकम, ऐसे प्रभु का जितना भी गुणगान तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जिह देह द्वार तुलसी भीतर जो चाहसी बुझियार। राम नाम रूपी एक मणिदीप को जीभ रूपी एक दरवाजे पर अगर रखेंगे तो अंदर से और बाहर से, यानी लोक और परलोक दोनों लोकों में हमें सुख मिलता। ऐसे राम नाम का जप करना हम सबका कर्तव्य ही है। तो ये राम नाम का जप करने से ही हनुमान जी महान बन गए हैं। वैसे तो हनुमान जी बुद्धि बल संपन्न, चतुर, प्रतिभावान और समर्थ हैं, जो समय और संदर्भ के अनुसार भाषण कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, सीता माता की खोज में अशोकवन में पहुंचकर अपने आगमन का समाचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस बौद्धिक प्रणाली का उपयोग किया, वही इसके लिए प्रबल प्रमाण है। ऐसे महाबली और पर्वत तक उखाड़ लाने वाले हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक हो केवल भक्तिभाव से ही विद्यमान रहते हैं। उन्होंने श्री रामभद्र की तन और मन से जो महान सेवा की, उसके प्रतिफल के रूप में देने के लिए श्री रामचंद्र जैसे महान दानी के पास भी कुछ नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनके मन की पवित्रता होती है और साथ ही साथ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, वही उसका प्रतिफल है। इसीलिए जो निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करके अहर्निश राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। हनुमान जी के विषय में श्रीमद आदि शंकराचार्य ने हनुमत पंचरत्न के नाम से 5 श्लोक रचे हैं, जिनमें एक अद्भुत उदाहरण ऐसा है। दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो कीर्ति। देखिए, कहाँ के आदि शंकराचार्य, कहाँ महादेव की उपासना करने वाले वे, और हनुमान जी की क्या प्रशंसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। श्री राम नाम के स्मरण की महिमा से ही
हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर किया, महिमा को व्यक्त किया, श्री राम के वैभव को प्रकट किया, श्री राम नाम जप की महिमा से समुद्र को पार किया और अंत में लंका प्रवेश के समय समुद्र पर पुल बांधकर सुगमता से सेना के साथ लंका में भी प्रवेश किया तथा रावण की कीर्ति पताका को ध्वस्त किया। ऐसे हनुमान जी का ग्रह सामने सुशोभित हो, यही प्रार्थना करते हैं आदि शंकराचार्य भी। साधारणतया तो उपासक जिन जिन मूर्तियों की उपासना करते हैं उनके नाम जप या अनुष्ठान से तत्संबंधित देवताओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी की बात अलग है। उन्हें श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री राम मंत्र ही उनके लिए सर्वस्व है। इस महान महिमा के कारण ही उन्होंने दशकंठ का यश मिटा दिया था। हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमान जी सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हो। साथ ही यह भी हमारी आकांक्षा है कि सभी सज्जन इस प्रकार की प्रार्थना करें और अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार कर लेने का अहोभाग्य प्राप्त करें। श्री हनुमान जी की आराधना द्वारा तो आप बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भीकता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता आदि सभी फल प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वमरोगता सुदाढ्यम वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। महात्मा सूरदास भी अपनी रामचरितावली में हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हौ प्रभु जू कौ आयस पाऊं अबहि जाई ऊपरी उपारि लंक गढ़ बुधि पार लय आऊं ही द्वीप इहातै लय लंका पहुंचाऊं सोखि समुद्र उतारों कपिदल छिनक बिलंब न लाऊं अब आवै रघुबीर जीति दल तौ हनुमंत कहाऊं सूरदास शुभपुरी अयोध्या राघव शुभ सब साऊं। देखिए कितनी प्रसन्नता से वे श्री रामचंद्र के साथ साथ हनुमान जी के महापराक्रम का भी वर्णन कर रहे हैं। तो श्री विद्यानंद जी महाराज भी हनुमान की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्रों में विविध संस्कृति के अंदर आचार्यों ने अनेक कथाएं विभिन्न भाषाओं में लिखी। उन्होंने जिस प्रकार से श्री हनुमान जी का वर्णन किया वो तर्कसंगत। श्री हनुमान जी तो वीतराग थे, इसीलिए बने। उनकी माता अंजना भी उत्कृष्ट सती थी। श्री हनुमान जी कर्तव्यनिष्ठ थे। वे श्री राम के अनन्य भक्त थे। आज देश की नई पीढ़ी के समक्ष श्री राम एवं हनुमान जी का चरित्र वैज्ञानिक ढंग से रखने की आवश्यकता है, जिससे उनमें वीतरागता का निर्माण हो एवं अन्वय तथा से लोग उस पर चलकर अपना जीवन सफल करें। तो आप जान सकते हैं आजकल के जमाने के लिए श्री रामचंद्र और हनुमान जी की आवश्यकता क्या है। सिर्फ ये किसी देवता की आराधना नहीं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की शांति के लिए, उसमें समरसता के लिए, उसके सौभाग्य के लिए हमें श्री रामचंद्र की आराधना करनी चाहिए। जैसे पहले ही हमने कहा, श्री रामचंद्र कोई सिर्फ देवता नहीं, ये भारत संस्कृति एक अविभाज्य अंग है श्री रामचंद्र। तो ऐसे प्रभु की सेवा करना भारत माता की सेवा करना है। इसमें किसी धर्म के लिए या किसी प्रकार के सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह ही नहीं है। श्री रामचंद्र सबके लिए देवता है। सिर्फ नाम तो या प्रभु की मूर्ति को तो आप किसी भी तरह में कल्पना कर लो, लेकिन श्री रामचंद्र ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए उन आदर्शों का पालन करना सीखे तो रामराज्य अवश्य आ ही जाएगा।
तो ऐसे हनुमान जी जो आखिर शत्रुओं से भी प्रशंसित होते हैं, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने से हिचकते नहीं। स्वयं रावण भी लंका दाह के समय श्री हनुमान जी की रौद्र विकराल मूर्ति देखकर वितर्क करते हैं। वज्री महेंद्र स्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीलो वा रौद्रोग्नि अर्को धनदस्य सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः। ये देवराज वज्रधर महेंद्र भले हो सकता है, साक्षात यम वरुण पवन अथवा विश्व को भस्म करने के लिए संवर्ताग्नि सूर्य कुबेर या चंद्र अथवा साक्षात काल ही विश्व संहारार्थ प्रकट हुआ हो सकता है, किंतु निश्चय ही ये वानर तो नहीं है। तो सिर्फ हनुमान जी को अगर कोई एक वानर मान लिया तो वो उनकी गलती है। हनुमान हमारी बुद्धि के प्रतीक हैं। ऐसी बुद्धि जो सुबुद्धि होती है, अगर आप में कुबुद्धि हो तो उसका प्रतीक तो हनुमान को न मान लीजिएगा। हनुमान जी ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुरा। इतने बुद्धिमान होने पर भी हमेशा उनका एक ही लक्ष्य था, श्री रामचंद्र के कार्य को सुसंपन्न करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए गोष्पदी कृतवाराशिम कृत राक्षसम रामाला वंदे अनिलात्मजम कहते हैं। सिंधु को गोखुर के समान लांघ जाने वाला, राक्षसों को मच्छर तुल्य मसल देने वाले, परमानंद कंद श्रीमद अयोध्या चंद्र कौसल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन श्री राम सुधार समंदाकिनी मुक्तमाल के महारत्न श्री हनुमान जी को सहस्रशः लक्षशः कोटिशः प्रणाम है। ऐसे प्रभु का गुणगान करने के लिए किसी के बस की बात तो ये नहीं हो सकती। दास्य भक्ति के उदाहरण के रूप में हम हनुमान जी को हमेशा लेते रहते हैं। प्रीतिपूर्ण दास्य अथवा प्रेमानुभाव रूप सेवा में अपनी जाति का उत्कर्ष बाधक हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता हो और सेवक अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के पालन में संलग्न हो, स्नान संध्या वंदन नित्य कर्म आदि में मग्न हो, उसकी ऊंची जाति का अभिमान छोटी मोटी सेवा करने में विघ्न करता हो, तो ये सेवक का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अपने खान पान के लिए पृथक व्यवस्था करनी पड़ती हो, यदृच्छया प्राप्त फल मूल आदि से काम न चला जाता हो, इससे ही हनुमान जी है। ऐसे हनुमान सेवा सुमुख मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु। शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु। कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्य गण धनुज शरण हत दैत्य गण अनुप
శుభమంగళము శమదమగతదే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా శ్రుతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి శ్రుతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి చతుర నమో జయ మంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగత జయ మంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగత జయ మంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద ఓం నమో నారాయణ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ